हेलो एवरीवन। आज हम मैथ की तीसरी क्लास लेकर आए हैं। इससे पहले प्रतिशत, अनुपात, समानुपात की क्लास करा दी हैं, जिन्हें आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एवरेज, औसत। तो इसमें क्या है, बहुत सिंपल ट्रिक से इसको बताया जाएगा। तो पहले हम थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएँ जो होती हैं, प्राकृत संख्या, वो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 इसी प्रकार से आगे चलते हैं। जबकि पूर्ण संख्या जो होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं। जबकि सम संख्या, ये सम लिखा हुआ है, सम संख्या है 2 4 6 8 10 जो 2 से डिवाइड हो जाती है। विषम संख्या, ये विषम संख्या लिखा हुआ है 1 3 5 7 9 जो 2 से डिवाइड नहीं होती। जबकि गुणज या पहाड़ा कोई भी हो सकता है, जैसे 7 14 21 या 6 12 18, मतलब कोई सा भी पहाड़ा हम उसे गुणज कहा जाता है। तो प्रश्न देख लेते हैं। बहुत आसान ट्रिक से औसत निकालने की। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 100 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमें पता है प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो वो 1 से स्टार्ट होती है। तो इसमें जो पहली संख्या होती है वो हम इसमें जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमें 50 पूर्ण संख्याओं का निकालना हो, तो हमें पता है पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, तो हमने 0 क्या किया, इसमें जोड़ दिया। 50 पूर्ण संख्याओं का औसत, तो 50 पूर्ण संख्याएं जो हैं वो 49 तक बैठेंगी। ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें 0 भी आ रहा है। तो 49 में हम क्या करेंगे, 0 जोड़ देंगे, मतलब जो लास्ट वाली संख्या होती है उसमें हम पहली वाली संख्या जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। फिर है प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत निकालना है, तो लास्ट वाली में पहली वाली जोड़ दिया, 40 और 2 42, 2 से भाग कर दिया, इसका भी औसत निकल गया। अगला है प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत, लास्ट वाली में पहली जोड़ दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। 60 तक की सम संख्याओं का औसत कितना होगा, लास्ट वाली में पहली जोड़कर 2 से डिवाइड, आंसर आपके सामने। 40 तक की विषम संख्याओं का औसत जो होगा वो इस प्रकार से होगा, पहली और लास्ट जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। अब इसी प्रकार संख्या 8 के प्रथम 9 गुणज का औसत ज्ञात करें। तो इसमें भी यही प्रोसेस है, लास्ट वाला और पहला वाला जोड़ के हम 2 से डिवाइड कर देंगे। जबकि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, इसमें हम क्या है कि लिखना पड़ेगा हमें इसको, क्योंकि इसमें कोई सीरीज नहीं होती ना। अब जैसे 19 के बाद 4 का गैप आ रहा है, लेकिन यहाँ 2 का ही गैप है, तो इस प्रकार से मैंने लिख के ही उतनी संख्याओं से भाग कर देंगे, तो हमारा इस प्रकार से औसत निकल जाएगा। 5 क्रमागत लगातार संख्या का औसत 42 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो औसत हमेशा मध्य का अंक होता है, तो हमने 42 लिख लिया। उससे इधर को 2 संख्याएं लिख देते हैं और इससे इधर को 2 संख्याएं लिख देते हैं। तो सबसे छोटी पूछा, तो 40 हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 22.5 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी संख्या होगी, तो 22.5 है, तो इससे पहले हम 22 लिख देंगे, उस और 21 लिख देंगे, इधर 23 लिख देंगे और इधर 24 लिख देंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई हमारी, 21 हो गई। क्योंकि ये सम संख्या थी, इसलिए हमारा जो औसत है वो दशमलव में आ रहा है। क्रमागत 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 108 है, तो 108 हमने बीच में लिखा, तो 2 संख्या इससे पहले लिख देंगे, 2 संख्या इससे बाद में लिख देंगे, क्योंकि बीच की जो होती है संख्या वो औसत होती है। तो सबसे छोटी कौन सी हो गई हमारी, 104, और सबसे बड़ी हो गई 112। क्रमागत सम संख्याओं का योग 47 है, तो सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, 2 संख्या इधर लिख देते हैं, 2 इधर लिख देते हैं, 44 46 48 50, क्योंकि सम पूछा है ना, तो बीच वाली संख्या जो है इससे पहले सम संख्या 46 आएगी, इससे उससे पहले आएगी 44, फिर आगे 48 और 50, तो सबसे छोटी हो गई हमारी 44। अब जो थोड़े से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो ये हैं, अभी तक तो सिंपल प्रश्न थे, यहाँ से ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और इसे बच्चे गलत भी कर देते हैं, क्योंकि इसमें हमें 60 किलोमीटर से वो चाल से जाती है और 40 किलोमीटर चाल से वापस आती है। रेलगाड़ी एक जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और फिर वापसी आती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो हम इसमें क्या करना है कि 60 में 40 जोड़ के 2 से डिवाइड नहीं करना, हमारा आंसर गलत आएगा। हमें क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, 2 दोनों की गुणा 60 गुणा 40 और नीचे दोनों का योग, 60 और 40 कितना हो गया, 100। तो इससे दोनों से 0 खत्म, 6 चौक 24 दूनी 48, तो इसका जो औसत चाल आएगी वो आएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसमें क्या करना है कि दोनों की गुणा करके 2 से गुणा करनी है ऊपर, और नीचे दोनों को जोड़ के लिखना है, उसे फिर सोल्व कर लेना है, ये इसका फॉर्मूला है। अगला प्रश्न है,
किसी कक्षा में 20 विद्यार्थियों का औसत भार 40 किलो है। प्रत्येक विद्यार्थी के भार में 5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई तो कक्षा का औसत कितना होगा। हम हर प्रश्न में ट्रिक नहीं लगा सकते, क्योंकि ट्रिक जो है एग्ज़ाम टाइम पे हम प्रेशर के कारण भूल भी सकते हैं। हमें उसका बेसिक मेथड आना चाहिए और वो बेसिक मेथड होना चाहिए शॉर्ट। तो उसी प्रकार से हम क्वेश्चन करते हैं। तो इस प्रश्न में हम क्या यूज करेंगे कि 20 विद्यार्थियों का औसत भार 40 किलोग्राम है, तो मतलब जो उनका कुल भार होगा जब हमने उसमें 20 से भाग की होगी तो 40 आया होगा। तो अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 20 चौक 80, मतलब यहाँ पे तो ज़रूरत ही नहीं है मल्टीप्लाई की, क्योंकि अगर 20 विद्यार्थियों का औसत भार 40 किलोग्राम है तो प्रत्येक विद्यार्थी के भार में 5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, तो औसत में भी डायरेक्ट 5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि सभी विद्यार्थियों के जो भार है उसमें 5 किलोग्राम की वृद्धि हुई है, तो औसत में भी वहाँ 5 की वृद्धि हो जाएगी। अगर 5 की गुणा होती प्रत्येक विद्यार्थी की आयु में तो 5 की यहाँ गुणा हो जाती, फिर भाग होती तो भाग हो जाती, और घटान होता तो घटान हो जाता। जो प्रत्येक विद्यार्थी की संख्या में परिवर्तन आता वही औसत में परिवर्तन आ जाता। लेकिन इस सवाल को देखते हैं हम। 20 विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलो है, तो 20 विद्यार्थियों का 50 किलो है, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 किलो आ गया। टोटल बच्चे जो है 20, उनका कुल भार कितना है, वो 1000 किलो है, क्योंकि औसत 50 था तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होता है कि 5 विद्यार्थी और शामिल हो जाते हैं। तो पहले कितने विद्यार्थी थे, 20 थे, अब कितने हो गए, 25 हो गए। और जो नया औसत है वो कितना हो गया, वो 2 किलोग्राम बढ़ गया। तो पहले था 50, अब वो हो गया 52। तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अब जो बच्चों का कुल भार है वो 1300 ग्राम 1300 किलो है। ठीक है, अब इसमें बढ़ोतरी कितनी हुई है, 300 किलो की। तो जो 5 विद्यार्थी थे उनका जो भार है, कुल नए आने वाले भार विद्यार्थियों का भार वो है 300 किलो। समझ में आ गया होगा आपको। एक कक्षा में 10 विद्यार्थियों का औसत भार 35 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी उसमें शामिल कर दिया जाता है तो 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से कई बार एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो वही ट्रिक हमारी, 10 विद्यार्थी हैं तो कुल उनका औसत भार 35 किलोग्राम है, तो हमारा कुल वेट आ जाएगा दोनों की मल्टीप्लाई करके 350 किलो। अब उसमें क्या है कि जब एक अध्यापक को भी उसमें शामिल कर लिया, तो पहले तो 10 थे, अब कितने हो गए, 11 हो गए। 10 विद्यार्थी और एक अध्यापक, तो 11 हो गए कुल। अब उसमें 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, किसमें, औसत भार में। तो 35 था वो, अब कितना हो गया, 36। तो जब 36 में 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 396 आ गया। 396 से हमने 350 घटाया तो हमारा आया 46 किलो। तो जो नए अध्यापक शामिल हुए थे 10 बच्चों के साथ में, तो उनका जो भार है वो कितना है, वो है 46 किलो। अगला प्रश्न है, 4 संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से 3 संख्याओं का औसत 18 है, तो चौथी संख्या कितनी होगी। 4 संख्या कितनी है का औसत 20 है, तो 20 चौक 80 आ गया हमारा डायरेक्ट। 3 संख्याओं का औसत 18, तो 18 तिया 54, तो चौथी संख्या हमारी घटा के आ जाएगी 80 में से 54 26। इसी प्रकार से यही सब में सेम प्रोसीजर है। एक विद्यार्थी ने अपने 5 विषयों में औसत 80% अंक प्राप्त किए। इसके 4 विषय में क्रमशः इतने अंक हैं, तो उसके 5वें विषय में कितने होंगे। तो पहले तो हम कुल निकाल लेंगे 5 विषयों का, तो 5 विषयों के कुल अंक कितने आ जाएंगे, 8 पंजे 40, 400 अंक। अब ये हम चारों जोड़ लेंगे, तो चारों जोड़ के कितना आया, 316। जबकि ये 5 का है, ये 4 का है, तो अब इसमें से हम इसको घटा देंगे तो जो 5वां विषय है वो उसमें कितने अंक हैं, 80%। किसी कक्षा में 60 लड़कों का औसत प्राप्तांक 40 है, 40 लड़कियों का औसत प्राप्तांक 60 है। तो हम क्या करेंगे, 60 लड़के हैं, औसत प्राप्तांक 40 है, तो कुल कितना हो जाएगा, गुणा करके 2400। जबकि 40 लड़कियों का औसत प्राप्तांक 60 है, तो इनका कुल कितना हो जाएगा, 2400। तो मतलब दोनों बराबर हैं। तो अब सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक ज्ञात करें। तो हम दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 4800। जबकि विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 60 लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं, तो कुल कितनी हो जाएंगी, 100। 100 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा कुल बच्चों का जो औसत है वो 48। 5 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 21 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 22 है। तो कुल है 5 संख्या, ये है 5 संख्या। तो प्रथम 3 का तो है औसत 21 और बाद की 3 का कितना है, वो है 22। तो ये वाली संख्या क्या आ रही है इसमें, कॉमन। तो हम पहली 3 वाली का निकाल के और अंतिम 3 वाली का निकाल के अगर घटा देंगे तो जो बीच वाली है वो एक बार आ जाएगी। तो हम इसको क्या करते हैं, तो हमने क्या किया, 21 तिया 63 आ गया, और अगला है फिर 22 तिया 66 आ गया। ठीक है, अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितना आ गया हमारे जोड़ के, 129। और 5 संख्याओं का औसत कितना है, 100। ठीक है, तो जब इसमें क्योंकि एक संख्या 2 बार है, क्योंकि पहली 3 संख्या में भी आया है वो
जो बीच वाली थी और इन वाली 3 संख्याओं में भी आया है वो। तो हम क्या करेंगे, इस वाली को हम इसमें से घटा देंगे। तो 129 में से 100 गया तो हमारा आ गया जो बीच वाली संख्या थी कॉमन, वो आ गई 29। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 11 संख्याओं का औसत 10 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 9 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 8 है। तो इसमें क्या किया, इसमें एक संख्या छोड़ दी, जबकि उसमें क्या था, वो एक संख्या 2 बार ली थी। तो 11 संख्याओं का औसत कितना है, 110 हो गया। जबकि पहली 5 संख्याओं का औसत 9 है, 45 हो गया। और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 8 है, तो 40 हो गया। कितना आया कुल, 85। तो इस पहले हमने क्या किया था, ये वाला ज़्यादा आ रहा था क्योंकि इसमें एक संख्या ज़्यादा थी, तो हमने इसमें से इसको घटाया था। अब क्या है, इसमें एक संख्या कम है तो हम इसमें से इसको घटाएंगे। तो 110 में से 85 गया, 25 आंसर आ गया। अगला प्रश्न है, एक सप्ताह का औसत तापमान 30 सेंटीग्रेड है, जबकि प्रथम 3 दिन का औसत यह है, अंतिम 3 दिन का औसत यह है, तो चौथे दिन का तापमान बताना है। तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो ये बिल्कुल ऊपर वाला प्रश्न है। हम क्या करेंगे, 3 सत्ते 21, 210 आ गया। पहले 3 दिन का निकाल लिया तो 28 दिया, 84 आ गया। अंतिम 3 दिन का 87 आ गया, दोनों को जोड़ लिया 171, 210 में से घटा दो 39 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो जो चौथा दिन बच रहा है बीच वाला, उसका आंसर आ जाएगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान इतना है, जबकि फिर मंगल से स्टार्ट हुआ है, तो मंगल बुध गुरुवार का 37 है। तो सोमवार मंगल बुध जो शुरू के 3 दिन है उनका ये आ गया। फिर ये यहाँ से स्टार्ट हुआ मंगल बुध बृहस्पति, तो इसका आ रहा 111 है। ठीक है, 111 में से हमने क्या किया, 9 को 102 को हमने 9 को घटा दिया। ठीक है, अब इसने क्या कहा, रेशियो दे रखा है हमें। यदि सोमवार का तापमान गुरुवार के तापमान के 4/5 है, तो हम क्या करेंगे, सोमवार का निकालना है हमें, क्योंकि तो सोमवार का 4 गुना है में आ रहा है, तो 9 से हम क्या कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई, 9 चौक 36, और जो उसका आ जाएगा वो आ जाएगा 9 पंजे 45। सिंपल है, ये ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन है, एक बार आप कर लेंगे तो आने वाले एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होएगी। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 200 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 200 है। तो औसत अगर हम इसका निकाल लें तो कितना हो जाएगा, 40। 40 हो गया, क्रमागत संख्या है तो 2 इधर लिख दो, 2 इधर लिख दो। सबसे छोटी आ गई 38। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, फिर से वही करेंगे हम, 21 आ गया। 2 इधर लिख दी हमने, 2 इधर लिख दी, क्योंकि ये विषम है तो विषम संख्याएं लिखी, तो सबसे छोटी हो गई 17। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा वापसी 40 किलोमीटर की चाल से, औसत चाल ये हमने ऊपर किया हुआ है क्वेश्चन। 30 लड़कों का औसत प्राप्तांक 20 तथा 20 लड़कियों का औसत 30 है, तो सभी विद्यार्थियों को ये भी हमने ऊपर कर रखा है। m संख्याओं का औसत n² है तथा n संख्याओं का औसत m², तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। m की n² में मल्टीप्लाई कर दी, n की m² में कर दी, फिर नीचे दोनों को जोड़ दिया, क्योंकि वही है हमारी प्रोसेस। इसकी इसमें गुणा करके, इसकी इसमें गुणा करके, दोनों से जोड़ के हम भाग कर देंगे, तो हमारा ये आंसर भी सोल्व हो गया। इसमें क्या किया हमने, mn कॉमन ले लिया तो m + n बचा, इससे वो कैंसिल हो गया, mn हमारा आंसर हो जाएगा। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है, तो अभाज्य संख्याएं हमने 9 लिख ली, आंसर हमारा आ जाएगा 9 से भाग करके। 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी औसत 12 हो जाए, तो 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो कुल कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब एक संख्या जब हम इसमें जोड़ेंगे, तो जब हम इसमें एक संख्या जोड़ देंगे तो 5 और 1 6 संख्या हो जाएंगी, औसत कितना हो गया 12, तो 12 छंग 72 आ गया। तो जो संख्या हमने जोड़ी वो कितनी है, 72 में से 50 घटा दीजिए, 22 आंसर। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्याएं कौन सी होगी। 7 क्रमागत संख्या का औसत 33 है, 3 इधर लिख दीजिए क्योंकि 7 संख्या है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, क्रमागत है तो हम 33 बीच में लिखेंगे, 3 इधर लिख दी, 3 इधर लिख दी, क्योंकि संख्या है 7, तो सबसे बड़ी संख्या हो गई हमारी 36। A B C D 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है, तो B और D का गुणनफल कितना होगा। 42 हमने क्या किया, हमारा इसके बीच में आएगा, तो इससे पहले विषम संख्या कौन सी आ रही है, 41, इससे पहले आ रही है 39, और इसके बाद 43, 45, क्योंकि 4 संख्याएं तो 4 ही लिखनी है हमें। तो B और D का गुणनफल कितना होगा, B कितना है 41 और D कितना 45, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 संख्याएं A B का औसत 20 है, B C का औसत 19 है और C A का 21 है, तो हमने क्या किया, A B B C C A तीनों को हमने क्या किया, लिख लिया। अब इसमें से क्या करते हैं कि इसमें पूछा A का मान, तो A का मान क्या है, हम उसको जोड़ेंगे जिसमें A आ रहा है, ठीक है, और उसको घटा देंगे जिसमें A नहीं है। तो A B वाला कितना है 20 है,
और सी ए वाला 21 है, तो ये हमने दोनों जोड़ दिए क्योंकि इसमें ए आ रहा है, ठीक है, और बी सी में ए नहीं है तो इसको हमने इसको घटा दिया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 22। ए तथा बी की मासिक आय 14,000, बी सी की 15,600 और ए सी की 14,400। तो बी की मासिक आय बतानी है, इसलिए सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, हमें बी की बतानी है, तो जिसमें बी आ रहा है उसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। 14,000 15,600 जोड़ दिया हमने, ठीक है। इसमें बी नहीं है तो इसको घटा दीजिए, बी की वो आ जाएगी मासिक आय। सेम पैटर्न है बिल्कुल, इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। एक बार आप एक क्वेश्चन को कर लेंगे तो चाहे संख्या चेंज होके आ जाए या कोई मतलब कुछ पैटर्न बदल के आ जाए, कुछ जैसे इसमें आय पूछा था उससे पहले कुछ और पूछा था, तो इस प्रकार से हमें जो प्रोसीजर वही करनी है। 240 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था, ठीक है। उत्तीर्ण हुए छात्र का औसत प्राप्तांक 39 है तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 है। तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, तो हमें क्या करना है, 39 तो हो गया हमारा उत्तीर्ण छात्रों का और अनुत्तीर्ण का हो गया 15, जबकि छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है। तो हमें इसमें कौन सी प्रोसीजर अप्लाई करनी है, हमें करनी है मतलब समानुपात और अनुपात वाली जो है। तो 39 में से हम जो क्रॉस घटाते थे, 39 में से 35 गया, 4 आ गया, क्योंकि 39 उत्तीर्ण का है, अनुत्तीर्ण का है 15, औसत है हमारा 35। तो इसमें हम रेशियो देखना है पहले कि रेशियो कितना है बच्चों का। तो हमने बीच में लिख दिया 39 में से 35 गया, 4 आ गया, और 35 में से 15 गया, वो आ गया 20। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, इसको हमने और सरल किया तो 5 मतलब 4 से इसको डिवाइड किया, 4 पंजे 20 और 4 का ना 4, तो इनका रेशियो जो आ गया वो आ गया 5:1। मतलब जो उत्तीर्ण हुए छात्र हैं उनका अनुपात 5 है और जो अनुत्तीर्ण हुए छात्र हैं उनका अनुपात 1 है। तो हमने यहाँ पे जो औसत प्राप्तांक था उससे ये हमने कैलकुलेशन कर ली। तो इसका अनुपात जो है वो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का 5:1 आ गया। मतलब कुल कितना हो गया, ये 6 हो गया, मतलब 6A, क्योंकि अनुपात में हम A तो मानते ही हैं, तो 6A इक्वल्स हो गया 240, ठीक है। तो A इजिकल टू आ जाएगा 40, तो 40 पंजे 200, हम यहाँ से जो A की वैल्यू है 40 आ गई, तो 40 पंजे 200, 200 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, और जबकि 40 का ना 40 छात्र जो हुए हैं अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ से ये प्रश्न इस प्रकार से होगा, किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक 71-73 हैं, समस्त विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 71.8 है। वही प्रोसीजर अप्लाई करनी, छात्र 71 हो गए, छात्राएं 73 हो गई। हमें पहले इनका जो रेशियो निकालना है कि कितने बच्चे हैं, और जो हमारा दोनों का औसत है वो आ गया 71.8। इसमें से हम इसको घटा देंगे क्योंकि जो बड़ी संख्या होती है उसमें से घटाते हैं हम। 71.8 में से 71 गया तो 0.8 आ गया। अब इसमें ये वाली बड़ी है तो इसमें से इसको घटा दो, 73 में से 71.8 गया तो 1.2। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो हमने इसको सरल किया, तो जैसे 4 से इसको डिवाइड किया, मतलब इसमें या तो 10 से गुणा कर दीजिए, 10 से गुणा करके 4 से भाग कर दी दोनों में, तो ये 12 हो गया, तो 4 तिया 12, इसमें 10 से गुणा करिए 8 हो गया, फिर 4 से भाग कर दी, मतलब सरल करने के लिए। तो ये हमारा रेशियो आ गया 3:2। मतलब जो छात्र हैं वो 3 के अनुपात में हैं और जो छात्राएं हैं वो 2 के अनुपात में हैं। अगर हमें इससे आगे भी कुछ चीज़ दी होती तो हम इसको क्या करते, टोटल 5 मान के फिर A मान लेते और इसके इक्वल रख देते अगर कुछ हमें दिया होता आगे। तो अब अगर इसमें इतना ही पूछा है तो जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा था, एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 है, 20 लड़कियों की औसत आयु 14 है, कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 480 आ गया, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 280 आ गया, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ गया 760। जबकि बच्चों की संख्या कितनी है, 30 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं, 50 से भाग कर दीजिए, सिंपल है। 3 लड़कों की औसत आयु 16 है, यदि इनकी आयु का अनुपात 4, 5, 7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है, तो 16 तिया 48 हो गया, 7, 5, 12 और 4 16, क्योंकि हम A करके मान लेते हैं तो फिर उसको जोड़ देते हैं, तो ये 4A 5A और 7A हो गया, तो सबको जोड़ दिया, तो 16A बराबर कितने हो गया हमारा 48 हो गया। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे यहाँ से, 16 तिया 48, 3 आ गई, तो 3 वैल्यू आ गई। अब 3 चौक 12, इसकी आयु 12 हो गई, इसकी हो गई 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21। इसमें पूछा गया सबसे छोटे लड़के की, तो 12 कितनी है सबसे छोटे लड़के की आयु, सिंपल है। अगला प्रश्न है, 8 व्यक्तियों का औसत भार 1.5 किग्रा बढ़ जाता है, तब उनमें से एक व्यक्ति जिसका भार 65 किग्रा है के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो हमें क्या है, एक व्यक्ति नया आ जाता है जो 65 किलो के स्थान पर, तो नए व्यक्ति का हमें पता नहीं है, लेकिन भार पता है कि कितना बढ़ जाता है 1.5 किग्रा 8 व्यक्तियों का। तो 8 की हमने इसमें मल्टीप्लाई करी, 8 की 1.5 में मल्टीप्लाई करी, हमारा है 12। तो जब 65 का गया यहाँ से और 65 का आया तब तो इक्वल रहता,
अगर ज़्यादा का आया तो वो कितना बढ़ गया 12, तो 65 और 12 कितना हो गया 77। सिंपल है। दो संख्याओं का औसत m है तथा दो में से एक संख्या n है तो दूसरी क्या होगी। तो दो संख्याओं का औसत m है तो दोनों का योग 2m हो गया, 2m में से n घटा दो। अभी हमें संख्या दी नहीं हुई है, खाली हमसे फॉर्मूला इस प्रकार से पूछा है। इसमें क्या है, 3 और 3 6 संख्याएं दी हैं, इनका औसत 60 है, मतलब तथा 7 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है 70 और a का मान निकालना है। तो हमें पता है कि औसत 70 है तो कुल इसका कितना होगा, क्योंकि 7 संख्याएं हैं तो 7 सत्ते 49, मतलब इनका योग टोटल होगा 490। अब इसमें इनको जोड़ लेते हैं, कितनी बैठ जाएंगी सारी संख्या, a को हटा के, तो a प्लस 290, तो a प्लस 290 बराबर किसके हो गया 490 के, तो 290 इसमें से घटा देंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी 200। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 19 पारियों का औसत कुछ था, यदि वो 20वीं पारी में 90 रन बनाता तो उसके औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती, तो 20 पारियों का औसत कितना होगा। तो ये प्रश्न भी बहुत आसान है। इसमें क्या करना है हमें कि 20वीं पारी में 90 रन बनाता तो औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती, मतलब 20 पारियों में 2 की वृद्धि हो जाती, तो 20 दूनी 40, मतलब 40 ज़्यादा है, मतलब अगर पहले से जो चला आ रहा है औसत उससे मतलब 40 ज़्यादा है, तो 40 ज़्यादा है तो हम 90 में से घटा देंगे, तो 90 में से 40 गया 50, तो ये हमारा आ जाएगा पुराना औसत। क्योंकि अगर वो 20वीं पारी में 50 रन बनाता तो वो सेम औसत चलता रहता जो 19 पारियों में चल रहा है। अब उसने क्या बनाए, 40 रन फालतू बनाए 20 पारी में, तो 20 पारी में जब 40 फालतू बनाए तभी तो 2 रन की जो है औसत में वृद्धि हो रही है, तो उससे हम डायरेक्ट घटा सकते हैं। 20 दूनी 40, हमने 90 में से घटाया तो हमारा पुराना औसत आ जाएगा 50। अब जब उसने पूछा है कि पुराना औसत 50 है तो उसने पूछा है कि उसके औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है तो नया औसत क्या हो जाएगा, तो 50 और हमने 2 जोड़ दिया, हमारा आ जाएगा 52, तो औसत आ गया हमारा 52। तो ये आज हमारे जो है औसत के 42 सवाल थे, इसको आप अपनी कॉपी में ज़रूर प्रैक्टिस करें। और ये हमारी मैथ की सीरीज़ है, इसको आप पूरा देखें, जिससे आने वाला जो एग्ज़ाम है उत्तराखंड एसआई उसमें 35 क्वेश्चन मैथ के हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 35 क्वेश्चन 70 नंबर के, जो आपको मेरिट में लाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का जो 17 फरवरी को एग्ज़ाम है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, एसएससी जीडी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैथ की सीरीज़ है हम इसको 18-20 दिन में पूरा कर देंगे। आज हमारी 3 क्लास कंप्लीट हो गई, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।